एक गांव में किशोर अपनी पत्नी मालती और अपनी बेटी मेघा के साथ रहता था। किशोर एक किसान था और वह अपने खेतों में अलग अलग तरह की फसलें उगाया करता था, जिससे उसका घर चलता था। एक बार किशोर सोचता है, मालती, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस बार हम अपने खेत में बैंगन उगाएं। हाँ जरूर, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी, पर आपने ही कह दिया। तो फिर ठीक है, तुम्हारी और मेरी जब एक ही इच्छा है तो हम इस बार अपने खेत में बैंगन ही उगाएंगे। फिर किशोर इस बार अपने खेत में बैंगन उगाता है। जल्द ही किशोर के बैंगन अच्छे से तैयार हो जाते हैं और पूरा खेत बैंगन से भर जाता है। अपने खेत में खूब सारे बैंगन देखकर किशोर और मालती बहुत खुश होते हैं। खुश होकर किशोर मालती से कहता है, हमारे खेत में बैंगन की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। मैं तो सोच रहा हूँ इस बार हम अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पर सोने की चूड़ियाँ देंगे। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारी बेटी को हम उसके जन्मदिन पर सोने की चूड़ियाँ देंगे। आप ऐसा करना, कल बाजार जाकर सारे बैंगन बेच आना। हाँ मालती, तुम ठीक कह रही हो। यदि ज्यादा दिनों तक बैंगन लगे रहे तो वह खराब होने लगेंगे। मैं कल ही बाजार जाकर सारे बैंगन बेच आऊंगा। यह सोचकर किशोर अगले दिन जब बैंगन तोड़ने खेत पर जाता है तो किशोर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सारे बैंगन में कीड़े लग गए थे, जिसकी वजह से उसके सारे बैंगन खराब हो गए थे। यह देखकर किशोर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। अरे, ये क्या हो गया? मैं तो सोच रहा था इस बार बैंगन की फसल बहुत अच्छी हुई है, पर यहाँ तो सारे खराब हैं। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं अपनी बेटी को कैसे सोने की चूड़ियाँ बनवा कर दूंगा? किशोर उदास होकर घर पर आ जाता है। किशोर को देखकर मालती अपने पति किशोर से कहती है, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? आप तो खेतों में बैंगन तोड़ने गए थे, तो फिर यहाँ पर कैसे आ गए? क्या बाजार में आप बैंगन बेच आए? नहीं, मैं बाजार में बैंगन बेचकर नहीं आया, क्योंकि हमारे खेत के सारे बैंगन खराब हो गए थे। हम लोग सोच रहे थे कि बैंगन सही हैं, पर वह अंदर से सारे खराब थे। मालती, इस बार हमें फसल में नुकसान हो गया है। यह क्या कह रहे हैं? पर बैंगन तो देखने में काफी अच्छे लग रहे थे। हाँ, मुझे पता है, पर पता नहीं यह कैसे हो गया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बार तो हमारी पूरी फसल खराब हो गई। अब मैं अपनी बेटी की सोने की चूड़ियाँ कैसे बनवा पाऊंगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए। अब आप यह सोचिए कि हम क्या करें, क्योंकि हमारी सारी फसल तो बेकार हो गई, पर बैंगन देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे। आखिर यह कैसे हो गया? इसके बाद किशोर और मालती फिर से खेतों में जाते हैं और खेतों में आकर वह अपने सारे बैंगन की फसल उखाड़ने लगते हैं। तभी बैंगन के पौधे उखाड़ते हुए मालती के हाथ में एक बैंगन का पौधा आता है, जो उखड़ता ही नहीं है। मालती बहुत कोशिश करती है, पर वह नहीं उखड़ता। मालती हैरान होकर किशोर से कहती है, अरे, यह पौधा तो उखड़ ही नहीं रहा है। यह कैसा बैंगन का पौधा है? मालती देखती है उस पौधे पर काफी सारे बैंगन लगे हुए थे। तभी किशोर पास आता है और देखता है, मालती, यह पेड़ तो बाकी सारे पेड़ों से काफी अलग लगता है। तभी किशोर उस पेड़ के बैंगन तोड़ता है। तुरंत ही पेड़ पर बैंगन वापस आ जाते हैं। यह देखकर दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और किशोर अपनी पत्नी मालती से कहता है, अरे, यह कैसे हो रहा है? मैं तो इस पेड़ से बैंगन तोड़ चुका था, फिर यह बैंगन वापस कहाँ से आ गए? मुझे तो ऐसा लगता है कि यह एक जादुई बैंगन का पेड़ है। हाँ, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आप एक बार फिर तोड़कर देखें। तभी किशोर फिर से बैंगन तोड़ता है। किशोर के बैंगन तोड़ते ही उस पर फिर से बैंगन लग जाते हैं। यह देखकर वह लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वे उस पेड़ से बहुत सारे बैंगन तोड़ लेते हैं। इस पर मालती किशोर से कहती है, अरे, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे पौधे में एक जादुई बैंगन का पौधा भी है। अब हम लोगों को कभी भी दुखी रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जादुई बैंगन का पौधा हम लोगों को काफी ज्यादा बैंगन देता रहेगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, और अब हम अपनी बेटी के लिए सोने की चूड़ियाँ भी बनवा सकेंगे। तभी वहाँ से रेनू नाम की एक औरत गुजरती है
और जब वह इतने सारे बैंगनों को देखती है तो वह उन दोनों से कहती है, अरे तुम लोगों के खेतों में इतने सारे बैंगन कैसे निकल आए? इस बार हमारे खेत के तो सारे बैंगन खराब हो गए। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। इस बार तो हमारे खेत के भी बैंगन खराब हो गए थे, पर यह तो भगवान का चमत्कार है जिस वजह से हम लोगों के खेतों में इतने सारे बैंगन निकल आए। वह कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। इसके बाद मालती रेनू को सब कुछ बता देती है। मालती की बात सुनकर रेनू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वह उन दोनों से कहती है, अरे यह बैंगन का पेड़ तो झटका देता है। अभी मैंने इसे छुआ तो मुझे झटका लग गया। यह सुनकर वे दोनों खुश हो जाते हैं और मालती रेनू से कहती है, यह जरूर इसी पेड़ का चमत्कार है। यह जादुई बैंगन का पेड़ सिर्फ हम लोगों के लिए ही है। यदि इसे कोई दूसरा छुएगा तो यह उन लोगों को झटका ही मारेगा। इसके बाद रेनू वहाँ से चली जाती है और किशोर बाजार में जाकर उन सारे बैंगन को बेच आता है और अपनी बेटी के लिए सोने की चूड़ियाँ बनवा लाता है। इसके बाद वो लोग घर पर आ जाते हैं तो मेघा दौड़कर अपने माता पिता के पास आती है और अपने पिता से कहती है, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। आप लोग बिना बताए कहाँ चले गए थे? बेटी, मैं तुम्हारे लिए बाजार से सोने की चूड़ियाँ लेने गया था। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी सोने की चूड़ियाँ लाया हूँ। और यह कहकर वह अपनी बेटी को सोने की चूड़ियाँ दे देता है। सोने की चूड़ियाँ देखकर मेघा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। मोनू और सोनू दोनों भाई थे। मोनू बड़ा था और सोनू छोटा। दोनों जब भी स्कूल से लौटते तो रास्ते में बड़ा सा बेर का पेड़ मिलता। दोनों उसी पेड़ के पास रुककर खेलते और खूब सारे बेर तोड़कर खाते और फिर घर आ जाते। मालती को जब पता चला कि दोनों बेर खाने के लिए इतनी देर तक घर नहीं आते तो मालती मोनू को बहुत डांट लगाती। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। स्कूल की छुट्टी हुए इतनी देर हो गई है, तू खुद भी घूमता रहता है और मेरे बेटे सोनू को भी बिगाड़ रहा है। माँ, सोनू भी तो बेर तोड़ने गया था। आप सिर्फ मुझे ही क्यों मारती हो? अच्छा, गलती तू करे और मैं अपने बेटे को मारूं? अरे तेरी माँ तो तुझे आवारा छोड़कर चली गई इस दुनिया से और तू मेरे बेटे को भी बिगाड़ देना चाहता है। तभी मालती का पति आता है। रमेश को आता देख मालती मोनू से कहती है, ए मोनू सुन, तेरे पिता आ गए हैं। अगर तूने उनसे कुछ भी कहा तो तेरी खैर नहीं, समझे? बेचारा मोनू डर से अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों के बारे में अपने पिता से कुछ भी नहीं बताता। अरे मेरे सोनू मोनू, कहाँ हो मेरे बच्चों? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सोनू मोनू दोनों आते हैं। पापा, क्या लाए हो पापा? देखो मैं क्या लाया हूँ तुम दोनों के लिए, खिलौना। अरे वाह पापा, आप मेरे लिए खिलौना लेकर आए। अरे वाह पापा, खिलौना लेकर आए। मोनू और सोनू खिलौना पाकर बहुत खुश होते हैं कि तभी मालती आती है। अरे मेरा बेटा मोनू, कितना भोला है तू। बेटा मोनू, तू तो अब बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। अब मेरा बेटा मोनू ये खिलौने थोड़े ना खेलेगा। अब तो तू जिम्मेदारियां संभालेगा। ये खिलौना तू अपने छोटे भाई सोनू को दे दे, मेरा प्यारा बेटा। मालती चालाकी से मोनू से खिलौना लेकर अपने बेटे सोनू को दे देती है। रमेश भी कुछ नहीं कह पाता। मोनू बहुत दुखी होता है और बेर के पेड़ के पास जाकर उससे बातें करता है। पेड़, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई ख्याल नहीं करता। माँ मुझे मारती है, मुझे भूख लगती है तो माँ खाना नहीं देती, इसलिए मैं तुम्हारे बेर तोड़ कर खाता हूँ। बेर के पेड़, क्या तुम भी मुझसे नाराज हो जाते हो? तुम मुझसे नाराज मत होना। तुम्हारे अलावा मेरा और कौन है जिससे मैं बात कर सकूं? पापा से मैं कुछ कह नहीं सकता, वरना माँ मुझे और मारेगी। अगले दिन मोनू और सोनू दोनों स्कूल जाते हैं। रमेश भी फैक्ट्री में काम पे जाता है। तभी रमेश का मालिक रमेश से कहता है, रमेश, तुम्हें आज ही फैक्ट्री के काम से कुछ दिनों के लिए शहर जाना होगा।
क्योंकि ये काम तुम ही अच्छे से कर सकते हो। घर जाओ और अपने घर वालों को ये बात बता दो। रमेश पहले बच्चों के स्कूल जाता है और बच्चों को लेकर घर आता है। फिर मालती से सारी बात बताता है। रमेश के जाने से मोनू बहुत दुखी होता है। पापा मत जाओ पापा, मुझे छोड़ के मत जाओ पापा। मोनू बेटा परेशान मत हो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। बेटा काम के लिए तो जाना ही पड़ेगा, मैं तुम दोनों के लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आऊंगा। बेटा मोनू रो मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। बेटा पापा काम पे नहीं जाएंगे तो घर कैसे चलेगा? तू तो बड़ा हो गया है, देख अपने छोटे भाई सोनू को, वो तो बिल्कुल नहीं रो रहा। तभी रमेश शहर जाता है। जाते हुए गांव के रास्ते पर उसे स्कूल के मास्टर जी मिलते हैं। मास्टर जी रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे रमेश, हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? लगता है तुम कहीं बाहर जा रहे हो। हाँ मास्टर जी, मैं कुछ दिनों के लिए फैक्ट्री के काम से बाहर जा रहा हूँ और इसलिए मैं मोनू के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मोनू के बारे में? वो तो बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत पढ़ने में होशियार है। पर तुम्हारा छोटा बेटा सोनू, वो थोड़ा शैतान और मतलबी है। हाँ मास्टर जी, ये सब मेरी पत्नी मालती की वजह से। वो अपने बेटे सोनू को अधिक लाड़ प्यार में बिगाड़ती जा रही है और मोनू पे मेरे पीछे अत्याचार करती है। मोनू मालती के डर से मुझसे कुछ कह नहीं पाता, पर मैं सब जानता हूँ। हाँ रमेश, ये बात तो तुमने सही कही। कई बार मैंने भी मोनू को उदास देखा है, वो किसी से कुछ कह नहीं पाता है। हाँ मास्टर जी, आपने सही कहा और मुझे डर है कि मेरे यहाँ ना होने पर मालती मोनू से घर का काम करवाने के लिए कहीं उसे स्कूल जाने से ना रोके। इसलिए मेरी आपसे विनती है, अगर आप मेरे घर जाकर मोनू को स्कूल जाने के लिए बुला लेंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ रमेश, क्यों नहीं, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। मैं मोनू की पढ़ाई का पूरा ख्याल रखूंगा और उसे स्कूल के लिए तुम्हारे घर लेने भी चला जाऊंगा। धन्यवाद मास्टर जी, आपने मेरे सर का बोझ हल्का कर दिया। इतना कहकर रमेश शहर चला जाता है। उधर मोनू दुखी होकर बेर के पेड़ से बातें करता है। बेर के पेड़, अब मैं क्या करूँगा? पापा शहर चले गए हैं, अब तो मेरा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। अब माँ मुझे और मारेगी, खाने को नहीं देगी। अब मैं क्या करूँगा? अगले दिन सुबह स्कूल जाने का समय होता है। तभी मालती मोनू से कहती है, ए मोनू सुन, तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। तू यहीं रह घर पे और घर का काम देख। पर माँ, मैं स्कूल जाऊँगा, मुझे पढ़ना है। हाँ, जैसे पढ़ लिख कर आज ही डीएम बन जाएगा। चुपचाप घर रह और काम कर, समझा? तभी मास्टर जी आ जाते हैं। मैं स्कूल का मास्टर हूँ। रमेश जी ने मुझे मोनू और सोनू को स्कूल ले जाने के लिए कहा था। सोनू मोनू, चलो मेरे साथ स्कूल चलो। मास्टर जी सोनू मोनू को स्कूल ले जाते हैं और मालती कुछ नहीं कह पाती। अब घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। आना छुट्टी से, खाना ही नहीं रखूंगी इसके लिए। दोपहर सोनू मोनू दोनों स्कूल से घर लौटते हैं। दोनों को भूख लगी थी। मालती सोनू को खाना खिला देती है, पर मोनू को कुछ भी नहीं खाने को देती। मोनू बहुत भूखा होता है। उदास होकर मोनू बेर के पेड़ के पास जाता है। बेर के पेड़, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ ने मुझे खाना नहीं दिया, मैं क्या खाऊं? तभी पेड़ से आवाज आती है, मोनू बेटा मोनू, मैं जादुई बेर का पेड़ हूँ, तुम्हें भूख लगी है? हाँ बेर, मुझे बहुत भूख लगी है। मोनू, तुम्हारा अच्छा मन और भोलापन मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए तुम मेरे बेर तोड़कर खा लो। बेर खाने के बाद तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। क्या बेर के पेड़, तुम सच कह रहे हो? हाँ मोनू, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तभी मोनू पेड़ से बेर तोड़कर खाता है। मुझे खूब सारा अच्छा अच्छा खाना चाहिए। मोनू के इतना कहते ही उसके पास खाना आ जाता है। मोनू खाना खाकर बहुत खुश होता है। ये बहुत मजा आया, खाना बहुत स्वादिष्ट था
और तुम्हारे जादुई बेर भी बहुत स्वादिष्ट हैं। पेड़, क्या मैं और भी बेर खाकर कुछ मांग सकता हूँ? हाँ मोनू, तुम जितनी बार बेर खाकर कुछ मांगोगे तुम्हें वह मिल जाएगा। धन्यवाद पेड़, आज मैं बहुत खुश हूँ। मोनू पेड़ से कुछ बेर तोड़कर घर ले आता है। अब मोनू जब भी कुछ चाहता तो बेर खाकर मांगते ही वह उसे मिल जाता। मालती देखती है कि अब मोनू ना उससे खाना मांगता है और बहुत खुश रहता है। ये मोनू इतना खुश कैसे रहता है और खाना भी नहीं मांगता। तभी मालती अपने बेटे सोनू को बुलाती है और उससे कहती है, सोनू सुन, तू मोनू का पीछा कर और देख ये कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी सोनू मोनू के पीछे जाता है और उसे बेर के पेड़ से बेर तोड़कर खाते हुए देखता है और मोनू की सारी बातें सुन लेता है। सोनू घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। माँ, मोनू भैया के पास जादुई बेर हैं, जिसे खाकर वो जो कुछ मांगते हैं उन्हें मिल जाता है। क्या, जादुई बेर? अच्छा, तो ये मोनू इसलिए इतने दिन से मजे कर रहा है। सोनू बेटा, मुझे जादुई बेर के पेड़ के पास लेकर चल। सोनू अपनी माँ को जादुई बेर के पेड़ के पास लेकर जाता है। मालती पेड़ से बेर तोड़कर खाती है और खूब ढेर सारे जेवर गहने मांगती है, लेकिन मालती को कुछ नहीं मिलता। अगर ये बेर का पेड़ मुझे कुछ नहीं देगा तो मैं इसे काट दूंगी। इतना कहकर मालती कुल्हाड़ी लेकर पेड़ पर मारती है और तुरंत ही मालती पेड़ से चिपक जाती है। बचाओ बचाओ, हाय बचाओ। यह देखकर सोनू घबरा जाता है और जल्दी से जाकर मोनू को बुलाकर लाता है। देखो देखो मोनू भैया, माँ इस पेड़ में चिपक गई। मोनू भैया, माँ को बचा लो मोनू भैया। बेटा मोनू, मुझे माफ कर दे। बेटा, मुझे इस पेड़ से बचा ले। तभी मोनू पेड़ से कहता है, जादुई बेर, मेरी माँ को छोड़ दो जादुई बेर। मालती, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कभी भी मोनू को परेशान नहीं करोगी, उसे अपने बेटे सोनू जैसा ही दुलार करोगी। हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ, आज से मैं ऐसा ही करूँगी। तभी पेड़ मालती को छोड़ देता है और मालती मोनू से माफी मांगती है और मालती मोनू को अपने बेटे की तरह प्यार करने लगती है।